वालेकुम बच्चों। यहाँ पे हम सेल्वेज पाथवे डिस्कस करने वाले हैं। व्हाट इज़ द प्योरीन सेल्वेज पाथवे। ठीक है, व्हाट इज़ सेल्वेज। सेल्वेज में क्या होता है कि आप बॉडी जो है ना आपकी बॉडी के अंदर नॉर्मल टर्नओवर होता है ना न्यूक्लियोटाइड्स का। फॉर एग्जांपल न्यूक्लियोटाइड की ब्रेक डाउन हो जाती है तो उसमें से जो बेसेस निकलती हैं, न्यूक्लियोटाइड ऑब्वियसली टूटेगा तो उसमें से बेस भी निकलेगी, शुगर वगैरह भी निकलेगा। ठीक है, जो न्यूक्लियोटाइड बेसिस होती है ना, तो नाइट्रोजनस बेस जिसको हम कहते हैं, तो वो भी यहाँ पे उसको हम रीयूज़ करके दोबारा से हम ये न्यूक्लियोटाइड की सिंथेसिस करते हैं। उसके अलावा आप डाइट से जो लेते हो चीज़ें जिनके अंदर आपके पास प्योरीन्स वगैरह होती हैं, तो जब उनकी डिग्रेडेशन होती है ना उन चीज़ों की बॉडी के अंदर, तो उनसे भी बेसिस निकलती हैं और वो बेसिस आगे कन्वर्ट होती हैं इनटू आपके न्यूक्लियोटाइड्स में कन्वर्जन होती है। ठीक है, अब उन बेसिस की कन्वर्जन इनटू न्यूक्लियोटाइड्स जो है ना, वो अब हमने देखनी है। वो इन उन सेल में मोस्टली ज़्यादा होती है जिनमें डिनोवो सिंथेसिस नहीं होती। पीछे हमने जिक्र किया है कि इम्पॉर्टेंट इन ऑर्गन्स उन ऑर्गन्स में इम्पॉर्टेंट है जहाँ पे ये परफॉर्म नहीं हो सकता डिनोवो सिंथेसिस। तो जो है ना ये फॉर एग्जांपल योर आरबीसीज एंड ब्रेन, वहाँ पे ना आपकी डिनोवो सिंथेसिस नहीं होती प्योरीन की, वो प्योरीन को सेल्वेज करते हैं। ठीक है, मतलब के बेसिस वगैरह जो निकली होती हैं उनको यूटिलाइज़ करते हैं। ठीक हो गया। अब इसको हम कहते हैं कि सेल्वेज पाथवे फॉर प्योरीन, और पार्टिकुलरली ये ब्रेन में इंपॉर्टेंट होता है। तो इसमें क्या होता है कि जो है ना ये जो सेलुलर नॉर्मल टर्नओवर सेलुलर न्यूक्लिक एसिड और ऑब्टेन फ्रॉम डाइट, इन दोनों प्रोडक्ट्स से आपके पास प्योरीन्स आएंगी, और वो प्योरीन आगे उन्होंने कहा एंड नॉट डिग्रेडेड कैन बी कन्वर्टेड टू न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट में कन्वर्ट हो सकती हैं और बॉडीज़ को यूज़ भी कर सकती है। तो उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास सेल्वेज पाथवे की इंपॉर्टेंस। सबसे पहले सेल्वेज पाथवे क्या होता है कि ऐसा पाथवे जिसमें प्योरीन और पिरिमिडीन वो बनती हैं, सिंथेसाइज होती हैं किन किन चीज़ों से, इंटरमीडिएट जो डिग्रेडेटिव पाथवे ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स में बनते हैं ना। फॉर एग्जांपल न्यूक्लियोटाइड को जब हम तोड़ते हैं बॉडी के अंदर, ठीक है, तो उनकी वजह से जो डिग्रेडेटिव प्रोडक्ट्स बनते हैं ना, उन प्रोडक्ट्स को यूज़ करके हमने दोबारा से न्यूक्लियोटाइड बनाने होते हैं इन द सेल्वेज पाथवे। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है, ये मैंने ऑर्गन्स का भी बता दिया। उसके बाद ये कि सेल्वेज बेसिस एंड न्यूक्लियोसाइड्स कैन देन बी कन्वर्टेड इनटू बेस बैक इनटू न्यूक्लियोटाइड। फॉर एग्जांपल अगर हमने तोड़ा है आपके न्यूक्लियोटाइड्स को इनटू न्यूक्लियोसाइड और सेल्वेज बेसिस, तो उनको हम दोबारा से कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू न्यूक्लियोटाइड। उसके बाद उन्होंने कहा कि प्योरीन की रिसाइकलिंग के अंदर इसका रोल होता है, जो कि डिग्रेडेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड से बनते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे आपको देखो नज़र आ रहा है, ये आपकी बुक में नहीं है बच्चों, देखो फ्री बेसिस है यहाँ पे हमने क्या करना है, फ्री बेसिस को कन्वर्ट करना है इनटू योर न्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है, और उसके अलावा न्यूक्लियोसाइड्स को भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू न्यूक्लियोटाइड्स। अब वो दोनों पाथवेज हमने इनको कैसे कैसे कन्वर्ट करना है तो मैं आपको बताती हूँ। अभी इनको हम ऐसे, अच्छा सबसे पहले हम बात करते हैं आपकी बेसिस की। अच्छा, सबसे पहले आपकी बेसिस कौन कौन सी आती हैं, एडेनिन, ठीक है, हाइपोजेंथीन और ये ग्वानिन। अब इन तीनों को अगर हमने कन्वर्ट करना है इनटू न्यूक्लियोटाइड तो हम क्या करेंगे, अगर हमने एडेनिन को कन्वर्ट करना है इनटू न्यूक्लियोटाइड तो हम एंजाइम यूज़ करेंगे APRT। ठीक है, और इसको हम कहते हैं एडेनिन जो है ना, इसका कुछ APRT का कुछ नाम था, अभी मेरे पास फ़िलहाल बुक नहीं है तो जो है मैं देख के बताती हूँ उसका एग्जैक्ट नाम क्या था, लेकिन मैंने इसको APRT और GPRT ऐसे याद किया था, तो इसको हमने हाजी पार्टी याद किया था। ठीक है, उसके बाद ये कि इसके अंदर PRPP अगर हमें ऐड करेंगे और पायरोफॉस्फेट निकाल देंगे। ठीक है, अब ये देखो एडेनिन खुद एक बेस थी, ठीक है, बेस थी। उसके बाद हमने ये जो PRPP डाला है, ये क्या हो गया, शुगर हो गई, इसके अंदर राइबोस शुगर है। अब शुगर भी आ गई, बेस भी आ गई, क्या चीज़ रहेगी, क्या कहते हैं, फॉस्फेट ग्रुप यहाँ पे क्या कहते हैं, पायरोफॉस्फेट निकल गया, जो PRPP में था वो निकल गया। सबसे पहले हमारे पास क्या बनेगा, AMP बनेगा। ठीक है, AMP कैसे बनाए, न्यूक्लियोटाइड, ये AMP एक्चुअली न्यूक्लियोटाइड जो हम बनाना चाह रहे थे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है हाइपोजेंथीन को अगर हम कन्वर्ट करना चाहते हैं IMP में तो हमने यही काम इसके साथ करना है, लेकिन हमने क्या करना है, एंजाइम बदल देना है। एंजाइम हमने बदल देना, उसको कहते हैं हाइपोजेंथीन ग्लाइसिन PRT। ठीक है, तो जो है ना फॉस्फोराइबोसाइल ट्रांसफेरेज, ये ऐसे ही था, एडेनिन फॉस्फोराइबोसाइल ट्रांसफेरेज है और हाइपोजेंथीन ग्वानिन फॉस्फोराइबोसाइल ट्रांसफेरेज, ऐसे कुछ नाम था इनका। तो जब ये कन्वर्जन होगी ना तो क्या होगा कि इसकी वजह से क्या बनेगा, IMP बनेगा हाइपोजेंथीन से। ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें इसकी ग्वानिन की, ग्वानिन ने क्या करना है कि इसके ऊपर भी यही एंजाइम यूज़ होना है जो यहाँ पे यूज़ हुआ था, यहाँ पे PRPP फिर ऐड होगा और इसने क्या बनाना है, GMP बनाना है। उसके अलावा बच्चों एक और बात कि आपस में भी इंटर कन्वर्टेबल होते हैं। IMP जो है वो GMP में कन्वर्ट हो सकता है। उसके अलावा ये जो आपका IMP है, ये AMP है, ये आपका
इस फॉर्म में भी कन्वर्ट हो सकता है IMP में, और IMP भी कन्वर्ट हो सकता है इनटू AMP में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करेंगे कि न्यूक्लियोसाइड कैसे इन्वॉल्व होते हैं इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। क्या होता है कि अगर हम न्यूक्लियोटाइड के अंदर से फॉस्फेट निकाल दें और क्या कहते हैं 5 न्यूक्लियोटाइडेज एंजाइम यूज़ करें तो हमारे पास एडिनोसिन बन जाता है। एडिनोसिन इज़ अ न्यूक्लियोसाइड, ठीक है। अब न्यूक्लियोसाइड ये वाला जो है ना एडिनोसिन, इसको हम जो है ना क्या कहते हैं दोबारा से हम इसको रीजनरेट नहीं कर सकते, ये वाला रिएक्शन रिवर्सिबल नहीं होता, ठीक है। न्यूक्लियोटाइड को हम दोबारा नहीं बना सकते। और उसके बाद ये कि हम इसके ऊपर 2 काम कर सकते हैं। एक तो ये करते हैं कि इसको हम इनोसिन में कन्वर्ट कर सकते हैं। वो कैसे? इसमें से अगर अमोनिया निकाल दें तो इनोसिन में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके अलावा हम इसके ऊपर एक एंजाइम बदल सकते हैं, एडिनोसिन काइनेज। ये न्यूक्लियोटाइडेज अगर अप्लाई किया तो ये रिवर्सिबल नहीं है, इसने दोबारा से AMP में कन्वर्ट ऐसे नहीं होना। अगर हम कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हमें एंजाइम बदलना पड़ेगा। कौन सा एंजाइम में बदलना पड़ेगा हमें? वो हम 5 एडिनोसिन काइनेज एंजाइम यूज़ करते हैं, वो इसको आगे कन्वर्ट कर देता है इनटू AMP के अंदर, ठीक हो गया। उसके बाद अगर AMP डीएमिनेज यूज़ करें तो ये IMP बन जाएगा, ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करेंगे इसकी जो है ना क्या कहते हैं नेक्स्ट की इनोसिन की। इनोसिन भी ऐसे ही बनता है, IMP से बनता है, लेकिन एंजाइम वही यूज़ होना है, वैसे फॉस्फेट निकलना है। लेकिन क्या होता है कि इनोसिन दोबारा से अगर हम इनोसिन को कन्वर्ट करना चाहते हैं इनटू दिस फॉर्म इनोसिन मोनोफॉस्फेट, तो सबसे पहले हमें इसको इसकी बेसिक फॉर्म में लाना पड़ेगा। बेसिक फॉर्म इसकी कौन सी? ये वाली जो इसकी हाइपोजेंथिन फॉर्म है। पहले ये हाइपोजेंथिन फॉर्म में आएगा, उसके लिए एंजाइम कौन सा चाहिए? प्यूरिन न्यूक्लियोसाइड पायरोफॉस्फेट, ठीक है, फॉस्फेटेज। इस एंजाइम ने क्या करना है? पहले इसको कन्वर्ट करना है इनटू हाइपोजेंथिन, देन हाइपोजेंथिन कन्वर्ट होगा इनटू IMP में, ठीक हो गया। उसके बाद यहाँ पे ग्वानिन आ जाता है। ग्वानिन ने क्या करना है? GMP में कन्वर्ट होना होता है ना, तो GMP आगे ग्वानोसिन में कन्वर्ट होती है, वही एंजाइम यूज़ कर न्यूक्लियोटाइडेज एंजाइम यूज़ करके। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या होता है? इसी के ऊपर हम एक और एंजाइम अप्लाई करते हैं, प्यूरिन न्यूक्लियोसाइड पायरोफॉस्फेट। उस एंजाइम ने क्या करना है? इसमें से राइबोस 1 फॉस्फेट निकाल देना है और उसको क्या बना देना है? ग्वानिन बना देना है, ठीक है। और ग्वानिन कैन बी कन्वर्टेड इनटू GMP, ठीक है। ये आपका सेल्वेज पाथवे, किस तरह आप बेसिस को यूज़ करके हम बना सकते हैं, ये आपका सेल्वेज कर सकते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स बना सकते हैं बाय यूजिंग फ्री बेसिस एंड न्यूक्लियोसाइड्स, ठीक है। ये हमारा होल रिएक्शन हो गया। और इसके अंदर एक यहाँ पे डिस्क्रिप्शन भी लिखी हुई है इसकी, ठीक है। ये सेम वही बात है जो मैंने आपको बता दी, मैं आपको सेंड कर दूँगी, काइंडली पढ़ लीजिएगा। तो इसमें कोई फालतू नई बात नहीं है, सारा कुछ वही लिखा है जो आपने पढ़ लिया हुआ है। ये देखो, इस एंजाइम्स के नाम APRT एडिनिन फॉस्फोराइबोसाइल ट्रांसफेरेज, और दूसरा है आपका हाइपोजेंथिन ग्वानिन फॉस्फोराइबोसाइल ट्रांसफेरेज। और बच्चों अगर इनकी डेफिशिएंसी हो जाए तो हमारे पास जो डिजीज़ होती है लीश-नायन सिंड्रोम, वो HGPRT की डेफिशिएंसी होती है मोस्टली, तो उसको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट, ठीक हो गया।